परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 9 में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से सुध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस सप्ताह हम सभी युवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए आपके निकटता में आ पाते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए कि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन। सेंट्रल DCYM कमेटी के सभी मेंबर्स को ईश्वर सहाय और बहुत धन्यवाद कि जो आप लोग एक सप्ताह का युवा सप्ताह मना रहे हैं, उसमें आप लोगों ने आज के दिन के लिए 5वें दिन के लिए आप लोगों ने जो टॉपिक मुझे दिया है आदर्श विवाह,
मैं इस पर कुछ अपना वक्तव्य बाइबल में से मैं आप सबके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। आइए हम लोग इसमें जाने से पहले छोटी दुआ करें। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। और इस समय में पिता हम DCYM छोटा नागपुर डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सभी सदस्यों के साथ, सेंट्रल कमेटी के साथ इस समय में पिता आपके सम्मुख में उपस्थित हैं कि आपके वचन में से हम अपने जीवन के लिए पिता विवाह जैसे शब्द को और उसके अर्थ को अपने जीवन में गंभीरता पूर्वक आपकी ही सहायता से, आपकी इच्छा के अनुसार और जो आप चाहते हैं वैसा हम उस पर मनन और चिंतन कर सके। आप हमारी सहायता कीजिए यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। बाइबल इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 13वां अध्याय और उसके 4थे पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आज जब हमारे पास विवाह का जब एक कार्यक्रम होता है किसी भी घर में, तो वहाँ हंसी मजाक और बहुत सारे सांस्कृतिक बातों को हम देखने पाते हैं। और इसलिए विवाह शब्द सुनते ही सबके मनों में एक खुशी जागती है, और विशेष करके वैसे युवा जो अविवाहित हैं, वे लोग विवाह शब्द से बहुत ही खुश हो जाते हैं। आज विवाह के लिए सबसे एक प्रमुख बात है कि जीवन साथी का चुनाव कैसा होना चाहिए। उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 2 पद से लेकर के 10वें पद तक में वर्णित है कि अब्राहम ने इसहाक के लिए, जब वे लोग कनान देश को पहुंचे, मिस्र देश से निकलकर कनान देश में पहुंचे और वहां वो लोग बस गए, लेकिन अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए कनान देश में से स्त्री नहीं लिया, बल्कि अपने दास को भेजा अपने देश मेसोपोटामिया, ताकि वहां जाकर वो अपने भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल के परिवार में से किसी को लेकर आए। और दास इब्राहिम के आदेश अनुसार जाता है मेसोपोटामिया, और वहां पर अब्राहम का भाई का पुत्र बतुएल की बेटी, जिसका नाम रिबका है, उसको परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा प्राप्त करता है और उसको अपने मालिक अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए लेकर आता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इसहाक स्वयं अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पिता अपने जाति भाइयों में से लाने के लिए अपने दास को भेजता है, और दास अपने स्वामी के परिवार वालों को कैसे पहचाने और कैसे यह जाने कि इसहाक के लिए अच्छा जीवन साथी कौन होगा, इसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे स्वामी अब्राहम के वंश में से ही मुझे एक स्त्री से मिलाइए और मैं उसको अपने स्वामी के पुत्र के लिए लेकर जाऊंगा। आज बाइबल में हम लोग कई जगह में जब इन सारे संदर्भों को हम लोग देखते हैं, बहुत सारे विवाह के विषय में वर्णित है। उन सब में से हम लोग देख पाते हैं कि ज्यादातर उस समय में अपने ही जाति में से चुनाव करते थे और बाद में अन्य जातियों में से भी चुनाव करते थे। लेकिन एक मसीही विवाह के विषय में अगर बात करें तो कई पत्रियों में लिखा हुआ है कि अपने ही मसीही में से अपने साथी का चुनाव करें। उत्पत्ति में एक और बात परमेश्वर बताते हैं
और वहां पर बताते हैं कि जो आदम से मेल खाए, जो आदम से मेल खाए, इसका मतलब है कि पहले साथी का मेल उसके जीवन साथी के साथ में दोनों का अच्छा मेल होना चाहिए, वे एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। हर व्यक्ति में ताकतें होती हैं तो कमजोरियां भी होती हैं, और ताकतें जो हमारी है वो दूसरे साथी की कमजोरियों को ढांपने के लिए होती हैं। जैसे मेरे पति की ताकतें मेरी कमजोरियों को ढकती है, और मेरी ताकतें मेरे पति के कमजोरियों को भरती हैं। यहाँ पर एक बात को कबूल करना होता है कि मेरे द्वारा उन्हें, मतलब मेरे ताकतें उनको, उनकी कमजोरियों को बल प्रदान करें, उनकी कमजोरियां ढक जाएं, और उनकी ताकतें मेरी कमजोरियों को ढककर मुझे ऊंचा उठाए। एक और बात का ध्यान रखना होता है कि हमें उनके लिए कोई और बनना ना पड़े, या उन्हें मेरा जीवन साथी बनने के लिए कोई और नहीं बनना पड़े। जैसे हम लोग सामने दिखाएंगे कि हमें बहुत गुस्सा नहीं है, हम बहुत ही निर्मल हैं, लेकिन असल में रहता है कि हमारे अंदर बहुत गुस्सा है। लेकिन जब अपने जीवन साथी के समक्ष हम लोग प्रस्तुत होते हैं तो उस चीज को हम लोग, अपने गुस्सा को अंदर ही रख करके हम लोग अपना दूसरा रूप दिखाते हैं, लेकिन शादी के बाद वही सब चीजें निकल करके आती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक दूसरे के लिए नहीं, अलग से नहीं बनना, अलग से बन करके सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा जीवन साथी मेरे सारी अंदर की बातों को जाने, ताकि जब हम लोग ऐसा एक दूसरे को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं तो हम लोग एक दूसरे को इससे स्वतंत्रता देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग एक दूसरे को जैसा है हम लोग वैसा ही हम लोग एक्सेप्ट करें, लेकिन जो कमजोरियां हैं उसके लिए, उसको दूर करने के लिए, ताकि मेल खाए, हम लोग को उसको प्रार्थना के द्वारा दूर करना है। हम लोग को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जब मेरा विवाह हुआ था तब हम दोनों नौजवान थे, और तब मुझे पता नहीं था, हम दोनों को भी पता नहीं था कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। मेरा मतलब है परमेश्वर की सेवकाई के विषय में, और परमेश्वर की सेवकाई में आज के समय में मेरा आना ये तभी संभव हुआ जब हम दोनों परमेश्वर के वचन में बने रहे। जी हाँ, जब हम दोनों परमेश्वर के वचन में बने रहे, और जब मेरे सामने में कठिनाइयां आई, वहां पे मेरे पति ने मुझे वो सहारा दिया और वो परिस्थिति को सहने के लिए मुझे बल प्रदान किया। हमें एक दूसरे को सुधारने के लिए समय गंवाने से अच्छा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने अपने काम में ध्यान लगाएं, अपने अपने कामों में समय दें। ये नहीं कि एक दूसरे को केवल बोलते रहें कि आप में ये गलती है, आपको इसको सुधारना है। उसमें समय ना गंवाकर हम लोग को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और एक दूसरे को सुधारना है, और जो लड़ने में समय जाता है वो लड़ने का समय को अपना जो काम है, अपना जो ड्यूटी है, उस पे लगाना है। विवाह से संबंधित बात जब हम लोग करते हैं, एक बहुत मुख्य बात आती है कि आज के समय में, आज के इस मॉडर्न युग में हमें अरेंज मैरिज करना चाहिए या लव मैरिज करना चाहिए। और आप लोगों में से अधिकतर नौजवानों का या नौ युवतियों का यही मानना होगा कि लव मैरिज करना चाहिए। और यदि मैं इस बात का समर्थन करूंगी तो आप लोगों के पेरेंट्स बोलेंगे कि सिस्टर क्या सिखा गई, और यदि मैं अरेंज मैरिज बोलूंगी तो आप लोग मेरी बातें सुनना ही नहीं चाहेंगे।
इसलिए मैं बाइबल में से आप लोगों को इस विषय पे 2 बात सिर्फ आप लोगों को बताना चाहूंगी। आप लोग 2 परिवार को, विवाह से जो परिवार बना, 2 परिवार को आप लोग केवल ध्यान दीजिए। यूसुफ और मरियम का विवाह जो एक अरेंज मैरिज था, लेकिन यूसुफ और मरियम एक दूसरे पर विश्वास करके, भरोसा करके इतनी बड़ी परीक्षा से वो लोग गुजरे, और लेकिन उन लोगों का आगे को जो जीवन के लिए जो प्रतिफल मिला, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए कि वो कैसा प्रतिफल था। और याकूब का विवाह जो एसाव का भाई था, याकूब विवाह करने के लिए जब वो अपने घर से, विवाह करने के लिए नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए जब उसकी माँ अपने भाई के घर भेज देती है, और वो वहां पर जब जाता है और अपने मामा के घर में रहता है, पहले वो रिबका को देखता है और रिबका के लिए वो अपने मामा से कहता है कि मैं आपकी बेटी के लिए 7 वर्षों तक मेहनत करूंगा। और उसके मामा बोलते हैं ठीक है। लेकिन 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद याकूब को लिया मिलती है, बड़ी बेटी, और उसके बाद में फिर उसको और 7 वर्षों तक काम करना पड़ता है, और तब जाकर उसको रिबका मिलती है। और इस मैरिज को हम लोग एक लव मैरिज की तरह बाइबल में हम लोग वर्णित देखते हैं। इन दोनों कहानियों का जब आप लोग अध्ययन करेंगे, आप लोग खुद देख लेंगे कि हमारे लिए आज के समय में भी अरेंज मैरिज सर्वोत्तम है। लेकिन मैं ये आप लोगों पर छोड़ देती हूं कि आप लोग कैसा चुनाव करते हैं। अगर आप लोगों के जीवन साथी का चुनाव अच्छा है, आप लोग दोनों में से किसी भी तरह का विवाह करने के लिए सक्षम हैं। एक और बात आती है विवाह से संबंधित, जो गंभीर बात है और उस पर चर्चा करना आवश्यक है, और वो है तलाक। अधिकांश रिश्तों में होता है कि वे जो चाहते हैं कि मैं ना बदलूं पर मेरा साथी बदल जाए, मैं ना बदलूं अगला बदल जाए, दूसरा कोई बदल जाए। एक और चीज नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बदले। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथी को बदले, लेकिन परमेश्वर मुझे बदले, ये हम लोग कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि विवाह में एक निर्णायक मोड़ आते हैं और पति या पत्नी एक दूसरे से पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं या संबंध विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। और इसका मुख्य कारण 2 ऐसी बातें हैं जिसके कारण ऐसा आता है। पहला है कि व्याभिचार, मतलब अपने साथी का विश्वास तोड़ देना और व्याभिचार में पड़ जाना। मलाकी 2 उसका 15 में लिखा हुआ है, तुम में से कोई अपनी स्त्री से विश्वासघात ना करे। तुम में से कोई अपनी स्त्री से विश्वासघात ना करे। और मलाकी 2 उसका 16 पद में कहता है कि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। इसका मतलब है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, हमें व्याभिचार में नहीं पड़ना है और अपने साथी का विश्वास बना करके रखना है, ताकि वो हम पर पूरी रीति से विश्वास करे और हम भी उस पर पूरी रीति से विश्वास रखें। एक और कारण से तलाक का स्थिति पैदा होता है और वह है निसंतान होना। मतलब कई बार लड़कियों के साथ ये बात आती है कि वो लोग संतान उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में उनकी कमजोरी रहती है कि वो लोग नहीं संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन एक
नहीं, पर कई ऐसे जगह हैं जो हमें उत्पत्ति में ही बहुत सारे ऐसे परिवार का वर्णन है जिसमें कि संतान मिला। और कैसे मिला? वो सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास और प्रार्थना रखने के द्वारा। सबसे बहुत और एक बड़ा उदाहरण है सारा का, अब्राहम और सारा। और अगर कोई इस बात को ध्यान देगा, उसको पढ़ेगा, तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि सारा बांझ थी और वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। और लेकिन परमेश्वर से वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करती थी जरूर, लेकिन उसका विश्वास कैसा था? वो देख रही है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मैं नहीं संतान दे सकती हूं अपने पति को। वो क्या करती है? अपनी दासी हजीरा को लेकर के आती है और अपने पति को देती है और कहती है कि मेरी दासी से आप संतान उत्पन्न कीजिए और वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। एक तरह से देखें तो सारा यहाँ पर बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम की थी, बहुत ही मूर्खतापूर्ण। भला आज के समय में भी कौन ऐसा होगा जो अपने पति को किसी दूसरी स्त्री के लिए सौंप देगा? आगे जब उस कहानी में आगे हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी अब्राहम से और सारा से कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और रेगिस्तान के रेत के किनकों के समान मैं वंश को आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को परमेश्वर, जो अब्राहम उस पर विश्वास बना करके रखा और परमेश्वर जो अपने वादे पे पक्का है और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, वो सारा को 90 वर्ष के लगभग की आयु में बेटा देता है, इसहाक को, और उसके द्वारा उनका वंश आगे बढ़ते जाता है। और आज हम लोग जानते हैं कि उसी विश्वासियों का पिता कहकर अब्राहम को बोला जाता है और हम सब उसके आज संतान कहलाते हैं। मसीह में प्रियो, हम विश्वास और प्रार्थना और परमेश्वर में हमें निरंतर बने रहना है। पहला कुरिन्थी 7 उसका 10 से लेकर 11 में कहता है, वहां पर पहला कुरिन्थी जो पौलुस ने लिखा है, और वो वहां पर कहते हैं जिनका विवाह हो गया है उनसे मैं अर्थात पौलुस नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपनी पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति पत्नी को छोड़े और ना ही पत्नी पति को छोड़े। इसका मतलब है कि संबंध जो है, विवाह का जो संबंध है, पति पत्नी के बीच का जो संबंध है, उसमें टिके रहना है। एक यदि कमजोर पड़ रहा है तो अभी दूसरा को परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उस संबंध को बना करके रखना है, उसमें टिके रहना है। और जो साथी कमजोर पड़ रहा है उसके लिए निरंतर प्रार्थना करना है, प्रत्येक दिन प्रार्थना करते रहना है। और जैसा यहाँ पर कह रहा है कि या पति से फिर मेल कर ले, इसका मतलब मेल हमेशा बना रहना चाहिए, ना कि तलाक का नौबत आने देना चाहिए। उसका 12 से 15 में भी, पहला कुरिन्थी 7 उसका 12 से 15 में भी ऐसा लिखा है, और दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, पौलुस कह रहे हैं, यदि कोई भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो, मसीह में विश्वास, और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो मसीह में, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो मसीह में विश्वास नहीं रखती है, पति के कारण पवित्र ठहरती है। और नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। इसका मतलब है कि कभी कभी अविश्वासी होने के कारण भी
तलाक का नौबत आता है, लेकिन वहां पर भी हमें संबंध, जब विवाह हो गया है यदि हमारा, तो हमें उसी संबंध में बने रहना है, क्योंकि हमारे संतान को भी परमेश्वर पवित्र ठहराते हैं दूसरे के विश्वास के कारण, अगले के विश्वास के कारण। पहला साथी अविश्वासी है, दूसरा साथी विश्वासी है, तो विश्वासी साथी के कारण उनकी संतानें भी पवित्र ठहरती हैं, और इसलिए उनको संबंध में टिके रहना है। और क्या पता परमेश्वर अनुग्रह करे, यदि हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें, तो हमारा जो अविश्वासी साथी यदि है तो वो भी परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। हम लोगों को जब हम लोग संबंध में बने रहते हैं, कई बार हम लोगों को गवाही का भी अवसर मिलता है, और वो अवसर जो हमारा साथी है, हमारा जो स्पाउस है, वो जब बदल जाता है, जो बिल्कुल अलग था, लेकिन परमेश्वर जब उसको बदल देता है और उनका स्वभाव हमारे लिए बहुत ही प्यारा सा स्वभाव जब हमारे स्पाउस का होता है, तो वो हमारे लिए एक गवाही का अवसर होता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे जीवन साथी को बदल दिया। प्रिय नौजवानों, दूसरा विवाह, कई बार हम लोग सिर्फ तलाक तक जान पाते हैं, लेकिन दूसरा विवाह के विषय में बाइबल क्या बताती है, जो हमारे एक आदर्श विवाह को आदर्श बनने में, आदर्श कहलाने में व्यवधान उत्पन्न करती है। ये दूसरा विवाह के विषय बाइबल इसी पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय उसका 39 और 40 पद में हमें ऐसा सिखाती है। 39 में, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिसे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। मतलब एक विश्वासी से, परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे, मतलब दोबारा बिना विवाह किए ही रहे, तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ बना रहता है। इसका मतलब है कि यदि हमारा साथी जब मर भी जाता है तो भी हमें अविवाहित रह करके परमेश्वर में बने रहना है, ताकि क्या लिखा है कि मेरे विचार से और भी धन्य है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक बार विवाह करें, दूसरा विवाह से जहां तक हो सके हम बचे रहें। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय नौजवानों, आज जब हम लोग आदर्श विवाह, जो सब बात में आदर्श और आदर समझा जाए, इब्रानी की पत्री में पौलुस हमें जो शिक्षा देते हैं, मसीह में मेरे प्रिय नौजवानों, मैं आप लोगों को उत्साहित करती हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ कि आप लोग ऐसे जीवन साथी का चुनाव करें, और चुनाव करने में अपने पेरेंट्स का और परमेश्वर की मदद लें, ताकि आप लोग में से हर एक जन को परमेश्वर ऐसा जीवन साथी दे जो परमेश्वर में आपके बढ़ने के लिए ताकत बने, परमेश्वर में आपके बढ़ने के लिए आप लोगों का सहायक बने, और आप लोग एक दूसरे के पूरक होकर के अपने विवाह को एक आदर्श विवाह के रूप में समाज के सामने, अन्य जातियों के सामने, अपने मसीही भाई बहनों के सामने भी आदर्श बना कर रखें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, सारे नौजवानों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता, इन वचनों के द्वारा आप उनकी सहायता और मदद कीजिए, ताकि हर एक कोई अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी पा सके और उनका भरोसा हमेशा आप में बना रहे, और हर एक नौजवान आपके प्रेम में ही बंधे रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम में बंधे रह करके, और उनका जीवन, उनका विवाहित जीवन आने वाले दिनों में आपको महिमा देने वाला हो सके। ईश्वर, इसमें आप हर एक नौजवान की सहायता और मदद कीजिए, यीशु ख्रिस्त के मधुर नाम में, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।
आइए हम सभी कोई प्रार्थना करें। इस घड़ी हम सभी युवाओं के आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए जो आपने हमें देखने का मौका दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हम जवानों को चुना ताकि हम आपके बीच में आके ताकि हम आपके लोगों के बीच में आके सुसमाचार प्रचार करने पाए परमेश्वर पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस घड़ी परमेश्वर पिता हम उन सभी जवानों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वे भी जो इस कार्यक्रम को नहीं देख रहे हैं, उनके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर पिता तो अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई कर परमेश्वर पिता। उनको पवित्र आत्मा से भर दे ताकि वे आपके वचनों को सीखे समझे परमेश्वर पिता और आपकी अगुवाई में चलने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। उनका आत्मिक स्तर को परमेश्वर पिता, उनके आत्मिक जीवन का स्तर को परमेश्वर पिता तो और बढ़ा परमेश्वर पिता, तो और ऊंचा कर परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता के जितने भी युवा है, जितने भी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे परमेश्वर पिता, वो सिर्फ वचनों को पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, लेकिन उन पर चलने वाले भी होने पाए परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानता है। इस घड़ी परमेश्वर पिता हम सभी युवा परमेश्वर पिता आपके आज्ञा मानने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। सभी को तू आशीषित कर परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि डीसी वायम को जो कोई भी अगुवे चला रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी को भी तू अपनी छत्र छाया में ले ले परमेश्वर पिता। उनके जीवन, उनके परिवारों को परमेश्वर पिता तू अगुवाई कर परमेश्वर पिता। उनके परिवारों में परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए परमेश्वर पिता। तू सबों की तू रक्षा कर। खास करके इस घड़ी परमेश्वर पिता जब कोविड का समय चल रहा है, लोग कोविड से ग्रसित है, उन सभी डीसी वायम के अगुओं से जिनकी आवश्यकता हमें है इस पल परमेश्वर पिता, उन सभी की तो रक्षा रखवाली कर। उनका आड़ और ढाल हो ले परमेश्वर पिता। उनका हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हर एक दिक्कतों को परमेश्वर पिता तू अपने सामर्थ्य से दूर कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस घड़ी परमेश्वर पिता उन सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस घड़ी पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता और जो नौकरी की तलाश में और भिन्न भिन्न परीक्षाओं को देने चाहते हैं परमेश्वर पिता। उन सभी को तो बुद्धि दे। आपका वचन कहता है जिनको भी बुद्धि की कमी हो तू मांग और तू बिना उलाहना दिए उन्हें देता है। इस घड़ी परमेश्वर पिता मैं उन सभी युवाओं के बिहाफ में परमेश्वर पिता आपकी बुद्धि मांगता हूँ परमेश्वर पिता। अपनी बुद्धि समझ शक्ति से हम सभी युवाओं को परमेश्वर पिता भर दे परमेश्वर पिता। और आने वाले दिनों में हम जो कुछ भी परीक्षा को हम दे, उन सभी परीक्षाओं में सफल होने पाए परमेश्वर पिता और आपके नाम की महिमा और बढ़ाई करने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपकी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। वी थैंक यू लॉर्ड जीसस। और इस घड़ी परमेश्वर पिता उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं परमेश्वर पिता, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैंने तुम्हें सांप और अजगरों को कुचलने की सामर्थ्य दी है परमेश्वर पिता। इस घड़ी जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उस अधिकार को लेता हूँ परमेश्वर पिता जो आपने हम सभी को दिया है परमेश्वर पिता। उस अधिकार से मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से इसी समय हर एक बीमारी दूर हो जाए। सर से लेकर पांव तक मैं सेहत की घोषणा करता हूँ सभी लोगों पर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम से सभी कोई चंगे हो जाए। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू चाहता है कि हम स्वस्थ भी रहे परमेश्वर पिता। सिर्फ जिए नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन स्वास्थ्य से भरा जीवन को हम बिताने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं उन सभी युवाओं के लिए जो अपने लिए जीवन साथी की खोज में हैं, या जिन लोग और वे लोग जो शादी करना चाह रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी को परमेश्वर पिता एक अच्छा जीवन साथी दे परमेश्वर पिता। वे सिर्फ शक्ल को नहीं देखे परमेश्वर पिता, लेकिन एक इंसान का आत्मिक जीवन को भी प्रायोरिटी दे परमेश्वर पिता कि उनका आत्मिक जीवन क्या है परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता उन्हें इन बातों का भी समझ हो परमेश्वर पिता कि जो शादी है वो आपकी महिमा प्रकट करने के लिए है परमेश्वर पिता। का वचन कहता है कि किसी मनुष्य का अकेले रहना ठीक नहीं परमेश्वर पिता, इसलिए तूने हमें एक जीवन साथी दिया है परमेश्वर पिता। होने दे कि वे अपना जीवन जो जीवन साथी उनके जीवन में आए परमेश्वर पिता, वे आपकी ओर से भेजने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। और हम अपनी इच्छा नहीं परंतु तेरे ही इच्छा हम पूरी करने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और जिनका शादी हो चुका है परमेश्वर पिता, उनके दाम्पत्य जीवन में भी तू बहुत आयत के साथ आशीषों से भर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता और सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को इस घड़ी सुना है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन।
सभी को मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ्य और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। ईश्वर सहाय।